देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे भारत के उस संस्थान की जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के भरोसे का दूसरा नाम है। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की। इसकी कहानी शुरू होती है आजादी के कुछ साल बाद। उस समय भारत में बीमा का बाजार बहुत बिखरा हुआ था। 245 से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियां थीं, देसी भी और विदेशी भी। आम आदमी के लिए यह समझना बहुत मुश्किल था कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। देश को एक ऐसे मजबूत, भरोसेमंद और एकीकृत बीमा संस्थान की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1956 में जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक कंपनी का गठन नहीं था, यह एक क्रांति थी। सरकार ने सभी 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका उद्देश्य था बीमा के लाभ को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। LIC की स्थापना के साथ सरकार ने हर पॉलिसी पर अपनी गारंटी दी। इस एक कदम ने करोड़ों लोगों का विश्वास जीत लिया और इस तरह LIC ने अपना सफर शुरू किया। एक छोटे से बीज से आज यह एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। इसका ध्येय वाक्य है योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिसका अर्थ है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं कि LIC भारत का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है? जब आप LIC में अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो वह पैसा सिर्फ आपके भविष्य को सुरक्षित नहीं करता बल्कि देश के भविष्य को भी संवारता है। LIC इस विशाल धनराशि को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करती है। यह शेयर बाजार को स्थिरता प्रदान करती है और जब भी बाजार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो LIC एक संकट मोचक की तरह सामने खड़ी होती है। हर साल LIC अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में सरकार को देती है। इस पैसे का इस्तेमाल सरकार देश के विकास कार्यों में करती है, जैसे कि सड़कें बनाना, स्कूल और अस्पताल खोलना। LIC सरकार की उन परियोजनाओं में भी निवेश करती है जिन्हें लंबे समय तक वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। LIC का यह निवेश देश के आर्थिक विकास का इंजन है, जो चुपचाप बिना किसी शोर के अपना काम करता रहता है। आज भारत में 49 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास LIC की पॉलिसी है। यह दिखाता है कि LIC ने किस तरह बीमा की सुरक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया है। LIC ने देश में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज लाखों एजेंट और कर्मचारी LIC परिवार का हिस्सा है। ये एजेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते बल्कि वे फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करते हैं। LIC ने महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हजारों महिलाएं LIC एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवारों का सहारा बन रही हैं। LIC सिर्फ एक वित्तीय संस्थान नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। जब कोई परिवार अपना कमाने वाला सदस्य खो देता है तो LIC का क्लेम उस परिवार के लिए सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि सम्मान से जीने का एक जरिया होता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज का युग डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही पॉलिसी खरीद सकते हैं। भविष्य की रणनीति में LIC का ध्यान सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं बल्कि नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर भी है। एजेंटों को टैबलेट और मोबाइल ऐप्स दिए जा रहे हैं ताकि वे ग्राहकों को बेहतर और तेजी से सेवा दे सके। भारत सरकार के लिए LIC का क्या महत्व है? LIC सरकार के लिए एक कंपनी नहीं बल्कि एक अनिवार्य शक्ति है। यह एक ऐसा खजाना है जो हमेशा देश के काम आता है। निष्कर्ष में यह कहना गलत नहीं होगा कि LIC भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एक ऐसी रीढ़ जिसके बिना एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। धन्यवाद।